आई एकवीरा हतनोली और तो मैच की तरफ हम चलेंगे। हथनोली बनाम पहली गेंद और ये विकेट जाता हुआ आउट होने वाले खिलाड़ी बालू कोंडिल। अंबिका किराना स्टोर की तरफ से सुनील ठोमरे, नरेश ठोमरे के बड़े भाई। हथनोली का जिक्र जब भी आता है तो रायगढ़ या टेनिस की दुनिया में एक तहलका मचाने वाले गेंदबाज का नाम जरूर आता है। रायगढ़ एक्सप्रेस, रफ्तार के राजा, रफ्तार के सौदागर नरेश ठोमरे, जिन्होंने तहसील वाइज हाफ में अच्छी बैटिंग भी की हाल ही में खानाओं में, जहां अच्छे अच्छे बल्लेबाज ढेर हुए नाभिश 11 विसुंबे के सामने। वहां पर नरेश ठोमरे ने 2 सिक्सर लगा के ये साबित किया कि मैं भी अच्छी बल्लेबाजी व्यावसायिक स्तर पर कर सकता हूं। नाही, हातनोली म्हटलं की फक्त म्हणजे नरेश ठोंबरे तर आहेतच, परंतु त्याच्याबरोबर दीपक, अमर ही अशी जी जोडी आहे ज्यांनी एक काळ हातनोलीचा जबरदस्त गाजवलेला आहे। हाँ बिल्कुल, दीपक ठाकुर, अमर ठाकुर, ये जो ठाकुर पदस्थ है, इन्होंने एक अंजाम दिया हथनोली क्रिकेट को जो अंजाम देखने लायक था। लेकिन इस वक्त सुनील ठोमरे स्ट्राइकर एंड पर, गेंदबाज नितेश शाकिब, एक रन जरूर मिला। सुनील ठोमरे ने हल्के हाथों से इस गेंद को स्टीयर किया। 1 रन आ चुका है और 1 रन से खाता खुल चुका है। तो स्कोरिंग में तब्दीली हो चुकी है। हमारे साथी स्कोरर चेतन भोयर यहां पर बैठे हुए, उनका भी हम स्वागत करेंगे। स्ट्राइक रोटेट हो चुकी है। अब नॉन स्ट्राइकर एंड के बल्लेबाज स्ट्राइकर एंड पर आ चुके हैं। अभिषेक गड़गे, भोकरवाड़ा, शिवार्थ 11 भोकरवाड़ा मेरे गांव के नजदीकी गांव है, लेकिन इस साल का फॉर्म में ये टीम। लेकिन सीधे बल्ले से इस गेंद को खेला ऑन साइड के ऊपर, कड़ा प्रहार, लॉन्ग ऑन बाउंड्री के बाहर। 6 रन बल्लेबाज अभिषेक गड़गे के का मेल हो तो छक्का आने में देर नहीं होगी। और वैसा ही हमें दिखाई दिया इस शॉट में। टाइमिंग अच्छी थी, जो पावर जनरेट करनी चाहिए थी वो पावर भी जनरेट कर चुके हैं बल्लेबाज। आता सुरुवात झाले, मला असं वाटतं षटकार आला, जबरदस्त टायमिंगचा एक षटकार आला। आता जमिनी लगतचा फटका मारलेला आहे। 1 धाव तर निश्चितच मिळालेली आहे। 1000 रुपयांचं पारितोषिक लगातार 3 षटकारांसाठी गिरीश, 3 विकेटसाठी 1000 रुपयांचं पारितोषिक मिळणार आहे ते गिरीश सासे यांच्याकडून। तो भोकरवाड़ा टीम के लिए गिरीश सासेन की तरफ से विकेट हैट्रिक के लिए 1000 का इनाम है। लेकिन स्ट्राइकर एंड पर सुनील ठोमरे, सुनील ठोमरे ने इस गेंद को खेला है शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से। गेंद जा रही है डीप एक्स्ट्रा कवर, बाउंड्री के बाहर। 4 रन। है कि खेल में आपकी उम्र मायने रखती है। उम्र तो महज एक नंबर होता है। 40 के ऊपर होने के बावजूद भी सुनील ठोमरे ने जो एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से जो बाउंड्री लगाई, डीप एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री के बाहर, वो लाजवाब थी। टीम का टोटल आ चुका है पहले ओवर की समाप्ति के बाद, एक सिक्सर और एक बाउंड्री के कारण 12 रन। 12 रन पहले ओव्हर की समाप्ती के बाद। नाही, या 12 रन आल्या। एक षटकार अभिषेक गडगेनं मारलेला आहे, परंतु म्हणतात ना पुराना चावल, ओल्ड इज गोल्ड। सुनील 40+ आहे साधारण, आता त्याचं मला असं वाटतं 45-46 वय असेल। अजूनही
तोच दमखम त्यानं दाखवलेला आहे आणि या यंगस्टर बरोबर खेळण्याची ताकद त्याने या मैदानावर दाखवलेली आहे. त्यामुळे हे जे यंग आणि ओल्ड जे कॉम्बिनेशन झालेलं आहे ना, जबरदस्त कॉम्बिनेशन. हाँ निश्चित तौर पर, क्योंकि उनके पास जो एक्सपीरियंस है सुनील के पास, उस एक्सपीरियंस का फायदा मिल रहा है उनकी आई एकवीरा अंबिका कैनेडा स्टोर हाथनोली टीम के लिए. उनके जो फ्रेंचाइजी है गौतम ओसवाल, उनसे मैं जरूर गुजारिश करना चाहूंगा कि वो इस मंच पे आए. एक और कमेंटेटर हमारे नन्ना मुन्ना राही कमेंट्री का सिपाही मानस मनोरे मुझे क्राउड में दिखाई दिए, उनका भी मैं स्वागत करना चाहूंगा. उनसे भी गुजारिश करना चाहूंगा कि वो भी मानस इस मनोरे म्हणजे तुमचीच सेकंड कॉपी आहे. नहीं कार्बन कॉपी ऐसा मत कहिए, सेकंड कॉपी भी मत कहिए. वो अपने अकल के दम पर, अपने दिमाग के दम पर, अपनी आवाज के दम पर आगे जा रहे हैं. सेकंड कॉपी आहे आणि कार्बन कॉपी म्हणजे आम्ही काय नाव नाही ठेवलं, उलट नाव दिलंय. हा निश्चित तौर पर. मी रायगड ठाणे मुंबई नवी मुंबईमध्ये तुम्ही फेमस हिंदी कॉमेंटेटर आहात आणि तसंच आपला मानस मनोरे पण आता नाव कमवतोय तुमचे शब्द घेऊन किंवा तुमचं मार्गदर्शन घेऊन. मेहनत कर रहे हैं. अभिमानाची जिस गोष्ट तरह आपल्या मैंने भागासाठी आपका मार्गदर्शन लिया था वो हमारा मार्गदर्शन ले रहे हैं, लेकिन मेहनत कर रहे हैं और मेहनत के साथ साथ हिम्मत का भी होना जरूरी है. अनिकेत निकम आसरा ग्रामपंचायतीचे उपसरपंच यांना विनंती आहे की त्यांनी व्यासपीठावर यावं. हा चेंडू राइट आर्म ओवर द विकेट, जड़ में डाली गई थी गेंद, इसे खोद के निकाला. एक रन जरूर मिलेगा. अभी को पहले को दूसरे में कन्वर्ट किया. सुनील ठोंबरे की मैं दाद देना चाहूंगा. क्लासिकल शॉट भी उन्होंने लगाया, लेकिन जब पहले को दूसरे में कन्वर्ट करना था तो उतना ही तेजी से दौड़े. कौन कहता है ये 40 साल के ऊपर है, मैं तो कहूंगा कि 18 साल का नौजवान क्रिकेट खेल रहा है. रोजची प्रॅक्टिस आहे. सकाळी 6 वाजता उठतात, सकाळी उठून एक धाव आरोग्यासाठी हा मूलमंत्र आता 40+ सगळीकडे आपण बघितलेला आहे आणि त्या मूलमंत्राला अनुसरून सकाळ संध्याकाळ प्रॅक्टिस करणारे. आणि आता 40+ मॅचेस पण काही कमी नाही होत. बिग बॅश आत्ताच झाली, नंतर रायगड प्रीमियर लीग झालेली आहे, पनवेल प्रीमियर लीग झालेली आहे. त्यामुळे त्यांचा पण खेळ आता हाँ निश्चित तौर पर 40+ टूर्नामेंट भी आजकल इतनी अच्छी हो रही है कि पुराने जमाने में किसी अच्छे खिलाड़ी का बाइक जीतने का, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का सपना अगर अधूरा रहा हो तो 40+ आज उसका सपना पूरा कर सकती है. कैस भाई पण या मॅच कडे कसे डोळे लावून बसलेले आहेत. मस्त मॅचचा मनमुराद असा आनंद घेत आहेत. मला असं वाटतं ते पण खेळत असतील कदाचित, किंवा या अगोदर इथे खेळले असतील. एवढी रुची, कारण भरपूर वेळ त्यांनी या मॅच साठी आम्हाला दिला है. त्यांचा आपण खरोखर मनापासून धन्यवाद. हाँ उनका तो शुक्रिया अदा करना ही चाहिए, जो कीमती समय उन्होंने दिया. आपने बिल्कुल ठीक कहा, या तो ये खेले हुए हैं या फिर रनिंग में खेल रहे हैं. क्रिकेट की चाहत उनके दिल और दिमाग में है और इसीलिए वो इस मैदान तक खींचे चले आए. लेकिन इस मैदान पर एक बढ़िया चौवा खींचा बल्लेबाज सुनील ठोंबरे ने. या 19 रन स्कोर कार्ड के ऊपर सुनील ठोंबरे और उनके साथी गड़गे एक अच्छी साझेदारी निभा रहे हैं. अभिषेक और सुनील की ये साझेदारी, लेकिन ये देखिए 40 साल से भी ज्यादा उम्र होने के बावजूद भी 18 साल के इस नौजवान ने सिक्सर लगाया. लेकिन किस दिशा में? टीके बाड़ी और प्रवीण दुगाड़े की दिशा में. हमारे मेहमान कैस सिद्दीकी साहब इनके दिशा में. उन्होंने कहा कि मुझ में अभी भी है दम, मैं बन सकता हूं बाजीराव सिंघम. कैस भाईंच्या माहिती करता आपण सांगूया की पहिल्या 2 मॅच मध्ये फक्त 27-28 4-4 ओव्हरला स्कोर झालेला आहे. एक पण षटकार नाहीये अजिबात मिळाला. परंतु या मॅच मध्ये बघा, जिथे आपण म्हणत होतो की ही विकेट गोलंदाजांना साथ देते, त्या विकेटवर जबरदस्त लांब लांब षटकार सुनील ठोंबरे ठोकतात. निश्चित तौर पर सुनील ठोंबरे की, लेकिन ये गेंद शायद उनका जान ले बैठी बाहरी किनारा और सीधा विकेट कीपर के हाथों में. और इसी के साथ सुनील अभि गडगे याच्यासाठी सिद्धू पाटील कैरे यांच्याकडून 1000 रुपयांचं पारितोषिक जाहीर झालेलं आहे. हाँ देखिए भाई साहब, 2 ओवर के बाद 25, काफी 3 मैचेस के बाद हमें देखने का ये मौका मिला है. हा जबरदस्त, म्हणजे आपण वाढ बघत होतो, चातकाप्रमाणे वाढ बघत होतो. षटकार येईल कधी आणि असं म्हणतात ना, एखाद्याचा पायगुण
कैस बाईंचा पायगुण इथे लागला आणि षटकारांचा पाऊस इथे पडायला लागलेला आहे. प्रेक्षक बघत होते की षटकार येतील कधी आणि आता षटकारांचा पाऊस पडतोय. यानंतर होणारा सामना श्री गणेश पळसपे विरुद्ध आई-11 कोण. पळसपेच्या दोन्ही कॅप्टन्सना विनंती आहे की आपण टॉस करण्यासाठी कृपया स्टेजवर यावं. ठीक है भाई साहब, ये मैच काफी रोमांचकारी होगा, इसमें कोई दौरा नहीं है, इसमें कोई संदेह नहीं है. रायगढ़ एक्सप्रेस गेंदबाजी में तेज तर्रार गेंदबाज नरेश ठोमरे, इनका दूसरा सत्र हम जरूर देखेंगे, लेकिन अब उनके कंधे के ऊपर जिम्मेदारी है बल्लेबाजी की, जो कि नॉन स्ट्राइकर एंड पर है और स्ट्राइकर एंड पर है अभिषेक गड़गे. 2 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है. तीसरा ओवर लेकर आए हैं गेंदबाज आदि पाटिल. बहुत ही बेहतरीन ऑलराउंडर है ये भोकरपाड़ा के आदि पाटिल, काफी अच्छे बल्लेबाज हैं. तो कमेंटेटर्स के लिए इनाम आ चुका है, तो जरूर इनाम आ चुका है. कई मेहमान हमें इनाम देते हैं, उसी तरह हमारे किसी चाहने वाले ने हम लोगों को इनाम दिया है, तो चाहने वालों का हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे, क्योंकि कलाकारों की कद्र करने वाले अगर इंसान हो तो उनके कलाकारों की कला में भी एक नई ऊर्जा, नई चेतना, नई प्रेरणा आती है. तो मैच की तरफ हम चलेंगे जहां पर टोटल आ चुका है 25 पे रुकी हुई गाड़ी है. स्ट्राइकर एंड पर अभिषेक है. हाँ, बॉल डिलीवर होते समय नहीं बोलेंगे हम. गेंदबाज तैयार आदि. लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट. अच्छी गेंद दी है, हल्के हाथों से इस गेंद को खेला, निचला हिस्सा बल्ले का लेकर गेंद गई शॉर्ट थर्ड मैन के ऊपर. 1 रन जरूर मिला और इस 1 रन से बढ़ता हुआ टोटल 26 रन. ठीक है भाई साहब, तीसरे ओवर में ये रन हमें शुरुआती मैच में चौथे ओवर में देखने का मौका मिला था. दूसरे मैच में भी कुछ वैसा ही हुआ था. तीसरे मैच में 18-23 का समीकरण बना नहीं पाई बैटिंग करने वाली टीम कासब, लेकिन इस मैच में एक अच्छी शुरुआत की है अंबिका किराना स्टोर जय एकवीरा हथनोली ने. तो ये रन मिलेंगे 2, तो 2 रन मिले हैं. तो अंबिका किराना स्टोर, ये जब भी जिक्र आता है तो गौतम ओसवाल साहब का जिक्र आता है, क्योंकि फ्रेंचाइजी है इस टीम के, तो मैं गौतम ओसवाल को बुलाना चाहूंगा. उन्हें खास निमंत्रण है इस टूर्नामेंट के मुख्य ऑर्गेनाइजर में से एक अजिंक्य भौड़ साहब का. तो मैच की तरफ हम चलेंगे जहां पर रन बन चुके हैं 28 रन बन चुके हैं. गेंदबाज तैयार आदि नरेश ठोमरे के लिए. बैक फुट पे जाके स्क्वायर कट मारने की नरेश ठोमरे ने कोशिश की, लेकिन जो रफ्तार नरेश ठोमरे की है उसी रफ्तार से अपोजिशंस के गेंदबाज आदि ने गेंदबाजी की, और उस रफ्तार से चूके नरेश ठोमरे रन बनाने के लिए, और रुका हुआ टोटल वहीं पे 28 ओव्हर नंबर 3. म्हणजे ज्याला त्याच्या भाषेत उत्तर दिलेलं आहे, हाँ. तसा तू गोलंदाजी करतो ना आम्हाला, तसा तसा चेंडू तुला टाकतो. इसे कहते हैं ईंट का जवाब पत्थर से देना. फिर से एक बार वही दिशा, वही रफ्तार. नरेश ठोमरे क्लीन बोल्ड. अब नरेश ठोमरे भी सोचने पे मजबूर होंगे कि आदि पाटिल अगर इतने रफ्तार के सर रहे हैं मेरे सामने, मुझे तो रायगढ़ एक्सप्रेस कहा जाता है, मुझे मेरी और रफ्तार बढ़ानी होगी. ठोक दीजिए. निवेदन आहे की भोकरपाडा आणि हातनोलीचा हा सामना आता सुरू आहे. याच्यानंतर खरं तर ठरल्याप्रमाणे नारपोली आणि मोरबेची मॅच होती, परंतु मोरबे टीम काही कारणास्तव येऊ शकलेली नाहीये, म्हणून पळसपे आणि कोणचा सामना होईल असं या अगोदरच आपण 2 तासापूर्वी सांगितलेलं आहे. त्यामुळे मी विनंती करतो श्री गणेश पळसपेचं कॅप्टन आणि आई-11 कोणचा कॅप्टन, आपण टॉस करण्यासाठी कृपया टॉस बॉक्समध्ये या. हाँ, निश्चित तौर पर कौन और पड़ोस में इन दोनों टीमों से हम गुजारिश करना चाहेंगे, भोकरपाड़ा टीम आदि को ये सफलता मिलेगी या फिर नंबर आएगा 6. बहुत ही बढ़िया फील्डिंग एफर्ट यहाँ पर, लेकिन गेंद गई
6 रनों के लिए मिड विकेट बाउंड्री के बाहर। ये छक्का आता हुआ बल्लेबाज यश कोंडिलकर के बल्ले से। I11 कौन के कप्तान से मैं गुजारिश करना चाहूंगा कि वो इस मंच पर आए। सिक्सर के साथ टोटल आता हुआ 34 रन। भोगलवाड़ा टीम, इस टीम के बारे में अगर सोचा जाए टीके भाई साहब, ये हमारी पंचकोशी की टीम है। काफी तेज ऑलराउंडर है इस टीम में और काफी बड़ी टूर्नामेंट्स इन्होंने जीती है। पिछले 2-3 सालों से ये टीम एकदम से सुर्खियों में आ चुकी है, लेकिन इस वक्त रन जो बने हैं इस ग्राउंड की स्थिति को देखते हुए वो काफी महंगे रन बने हैं उनके अपोजिशन्स हथनोली द्वारा। नाही, यंदाचं वर्ष मी तर म्हणेन की भोकरपाडा संघासाठी चांगलं आहे. मोपाड्याच्या मैदानावरचे त्यांचे पराक्रम आपण बघितलेले आहेत. तर जबरदस्त गोलंदाजी, भेदक गोलंदाजी आणि धुव्वाधार फलंदाजी यंदाच्या वर्षी त्यांची होते. परंतु आता गाठ पडलेली आहे ती हातनोलीकरांची. हातनोलीवाले म्हणजे वेल एक्सपिरियन्स, अनुभवी, पुराना चावल में अगोदरच म्हणालो हाँ, होतो. पुराना चावल लेकिन स्वाद वही। आखिरी ओवर लेकर आए हैं गेंदबाज मंदार सासे। मंदार सासे राइट आर्म ओवर द विकेट, लेकिन ये क्या हुआ, इतनी ज्यादा शॉर्ट ऑफ लेन गेंद थी कि घुमाकर खेलने का मौका मिला बल्लेबाज को। ये शॉर्ट ऑफ पुल हुआ सक्सेसफुल, गेंद गई सीधा स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाहर। 6 रन। पहला तो आया है लेकिन बहुत ज्यादा शॉर्ट ऑफ लेन गेंद थी। इस सिक्सर के साथ टोटल बढ़ता हुआ 40 रन। खरं तर प्रवीण दुगाडे तुम्ही बघितलं असेल की हा जो षटकार मारला ना, हा बॅकफुटवर जाऊन मारलाय. म्हणजे पुढे जाऊन मारलेला नाहीये किंवा फुटवर्कचा वापर करून मारलेला हा षटकार नाहीये. बॅकफुटवर गेले, स्टंपच्या सरळ रेषेत आले आणि हा षटकार जसं सूर्यकुमार यादव किंवा AB डिव्हिलियर्स जसे फटके मारतात ना, तसा हुबेहूब हा फटका त्यानं मारलेला आणि लाजवाब असा षटकार लांब पण गेला. हाँ, निश्चित तौर पर टाइमिंग परफेक्ट थी, इम्प्रोवाइजेशन बिल्कुल सही था और जो पावर जनरेट करनी चाहिए थी, जिस तरीके से ताकत का इस्तेमाल करना चाहिए था, उस ताकत का भी इस्तेमाल हुआ और गेंद सीधा गई स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाहर। 6 रन 40 पे आता हुआ टोटल। खरं तर गोलंदाजाच्या स्पीडचा वापर आपल्या फटक्यामध्ये केला. समोर फटके मारणे अवघड जाते, त्यानं ओळखलं लांब फटके जात नाहीयेत, षटकार जाताना दमछाक होते. अशा वेळेला मागे षटकार मारणं याला तर म्हणतात युक्त्यालुक्त. हाँ, निश्चित तौर पर टीके भाई साहब, आपने जिस तरह से कहा कि गेंदबाज के स्पीड का इस्तेमाल किया गया, उनकी रफ्तार का इस्तेमाल किया इस शॉट में बल्लेबाज ने, आज भी वो सिक्सर हमें टेलीविजन पर दिखाई देता है, यूट्यूब के माध्यम से हमें दिखाई देता है, जो सचिन तेंदुलकर ने शोएब अख्तर की रफ्तार का इस्तेमाल कर पॉइंट के ऊपर से खेला था। बाप तो बाप होता है वो डायलॉग ना उस समय हाँ, शॉर्ट ऑफ लेन गेंद जो शोएब अख्तर की थी, ये फ्रंट फुट पे आके इस गेंद को खेला। 1 रन जरूर मिला, क्या मिलेगा दूसरा, लेकिन 1 ही रन और इस 1 रन से टोटल बढ़ता हुआ 41। इस ओवर की अभी भी 4 गेंदे शेष। थोडंसं महागडं षटक आहे ते गोलंदाजी करणाऱ्या भोकरपाड्यासाठी. 2 चेंडूमध्ये 7 धावा आलेल्या आहेत. तर एक उपयुक्त षटक मी तर म्हणेन की हातनोली संघासाठी राहिलेलं आहे. पहिल्यापासूनच आक्रमण पवित्रा धारण केलेलं आहे. आक्रमण हाच बचाव हे तंत्र या षटकामध्ये वापरले बघा. हाँ बिल्कुल, अटैक इज द बेस्ट डिफेंस। आक्रमण ही आपका सबसे बड़ा बचाव होता है, ये क्रिकेट में कहावत है। कवर्स में इस गेंद को खेला है, 2-2 खिलाड़ी उस गेंद को फील्ड करने की उन्होंने कोशिश की, कोशिश कारगर साबित हुई। 2 रन जरूर मिले, तीसरा चुराने की कोशिश और ये तीसरा भी पूरा हुआ कि नहीं, इसका जायजा लेके अंपायर तिसरे अंपायर तपासतील. पण या फलंदाजांचा वाहवा करायला पाहिजे. षटकारांना धावा येत आहेत, पण तरी पण सिंगलला डबल, डबलला ट्रिपल मध्ये कन्वर्ट करण्यासाठी अजिबात ते जीवाची पर्वा करत नाहीत बघा. हाँ, निश्चित तौर पर ठीक है भाई साहब, अगर ये रन पूरा होता है तो आंखों से काजल चुराने वाली बात है, और नहीं भी पूरा होता तो कोशिश लाजवाब है. मोठा डोंगर, धावांचा डोंगर रचण्याचा प्रयत्न त्यांच्याकडून सुरू आहे. 2 षटकांमध्ये भरपूर धावा आलेल्या आणि आता या
तिसरे पंच सांगतायत 19-20 केस भाई पण बघतायत तिसऱ्या पंचांकडे. इकडे काय डिसिजन असेल? 19-20 चा हाँ डिसिजन. क्या होगा, दोनों तरफ के प्रशंसक भी देख रहे हैं जिनके दिल की धड़कनें बोल रही है थक 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 थक, लेकिन सेफ है, नॉट आउट. तो 3 रन पूरे किए गए. आंखों से काजल चुराने वाली ये बात हुई, बिल्कुल सामने से रन चुराया. तिसरे पंच म्हणजे दूध का दूध आणि पाणी का पाणी लगेच. हाँ क्या सत्य सच्चा काय क्या बाहेर झूठा. येतंय. हाँ और समर तो लाइव है ना हमारे साथ सच की लड़ाई लड़ने के लिए. क्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश और इसी के साथ गड़गे के पारी का आखिरी ओवर में ही सही, लेकिन ये जो रोड़ा था भोकरपाड़ा और उनके जीत के बीच, उस रोड़े को हटाया इन लोगों ने. असेल ना ते चेंडू मला असं वाटतं बचावले का या डेड म्हणजे डेंजरस बॅट्समन मुळे. हाँ निश्चित तौर पर, क्योंकि देखिए जब एक बल्लेबाज जो कि चौवे और छक्कों की भाषा बोल रहा है, वो अगर पवेलियन चला जाए, उनका विकेट अगर मिल जाए, तो गेंदें चाहे कितनी भी बची हो, टोटल आ चुका है 44 रन. ये 50 के करीब जा सकते थे इनके स्ट्राइक पर रहने पर, क्योंकि 2 गेंदें अभी भी शेष है और इन 2 में किसी एक गेंद पर वो कड़ा प्रहार कर सकते थे, लेकिन म्हणजे हायस्ट स्कोर होईल का? हायस्ट स्कोर 50 अजून क्रॉस झालेली नाहीये. कोण संघाच्या संघनायकाला विनंती आहे की स्टेजवर या. कोण? हाँ निश्चित तौर पर, लेकिन सिंगल आया ना 45 पे आता हुआ टोटल. आखिरी गेंद है, व्हाट्सएपन गोइंग ऑन लास्ट डिलीवरी. आखिरी गेंद पर कितने नंबर आएंगे? 6 आते तो 51, 4 आते तो 49, 5 आते तो 50, 3 आते तो 48, 2 आते तो 47, सिंगल आता है तो 46, डॉट गेंद आती है तो वहीं पे रुका हुआ टोटल 45. और ये 1 रन जरूर मिला और इस 1 रन से बढ़ता हुआ टोटल 46. जीत के लिए तकरीबन 12 की औसत से, तकरीबन मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि 48 रन होते तो 12 की औसत 4 ओवर में जरूरी थी. टारगेट है 47. धन्यवाद प्रवीण सर. काय सिद्दीक आणि मित्र परिवारातर्फे आपलं नक्कीच आम्ही आभार व्यक्त करतो आणि ऐकतोय की आम्ही जेव्हापासून लहान होतो तेव्हा म्हणजे वडिलांच्या हाताला हात घेऊन तुमची जी कॉमेंट्री ऐकत असं होतो आणि तुमची जी तिकडी आहे आणि तुमची मधुरता आणि एखाद्या भाषेमधली कठोरता आणि जी मजा, जो अनुभव आजही अनुभवायला मिळतोय, म्हणजे वयाची 25 वर्ष तुम्ही ह्या क्षेत्रात आहात, त्याबद्दल तुमचं आमच्या सर्व क्रिकेट रसिकांकडून खरंच मनस्वी आभार. आमच्या कैस सिद्दीकी मित्र परिवारातर्फे पण आभार मानतो. आणि छत्रपती शिवाजी चषक हा चालू आहे. शुभम असेल, प्रणय भुईर असेल, विलास कदम असेल, अंकित मालुसे आणि त्याचे इतर मित्रपरिवार, त्यांचा सुद्धा आमचा नियोजित सत्कार केला, आम्हाला एक आदराचं स्थान दिलं, त्याबद्दल मनस्वी आभार मानतो आमच्या मित्रपरिवारावर. धन्यवाद. धन्यवाद ॲडव्होकेट स्वप्नील बौर साहेब. खरं तर तुम्ही वकील क्षेत्रामध्ये आहात, म्हणजे आमचे ॲडव्होकेट अभिषेक पाटील यांच्या फील्डमधले तुम्ही आहात. उत्कृष्ट असे कॉमेंटेटर आहात. खरं तर तुम्ही इथे येऊन जर एक मॅच कॉमेंट्री केली तर अजून आम्हाला आनंद. एक ओव्हर जरी केली तरी अजून आम्हाला आनंद होईल. आणि नक्कीच ते उठलेले आहेत. जरा जोरदार टाळ्या वाजवून त्यांचं आपण इथे स्वागत करूया. स्वप्नील कैस भाईंच्या बरोबर आपण आलेला आहात. तुमचा सर्व मित्र परिवार खरोखर आम्हाला अतिशय आनंदित करून गेलेला आहे. तरी मी प्रवीण आणि तुम्हाला दोघांनाच समालोचनासाठी बसवेन. देवेंद्र पण आहे. धन्यवाद टिकेमाळे सर. बऱ्याच वर्षातून शब्द सुचतील का कल्पना नाही, पण आज छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या
प्रत्येक सामन्यांमध्ये त्यांचा उल्लेख केला जातो. प्रवीण दुगाड सर, तुमच्यासारख्या ज्येष्ठ समालोचकांसोबत मला संधी आज मिळते, तर मी खूप खुश आहे. अरे भाई, मौका तो हमें मिला है एक वकील के साथ बैठने का, क्योंकि हमें भी सीखना है कि एक वकील रस्सी को सांप और सांप को रस्सी किस तरह से बनाता है. नक्कीच, पण तुमच्या शब्द सुमनांनी आजपर्यंत ज्या प्रेक्षकांना मंत्रमुग्ध तुम्ही केलंय त्याबद्दल आपण आभार व्यक्त केलेस. परंतु प्रवीण दुगाड सर, टेकेमाळे सर, ही जी जुगलबंदी चालते, ही जी तुमची बॉन्डिंग आहे, ती कशा प्रकारची, म्हणजे तुमची बॉन्डिंग कशी जमली? एक इतिहासात आपण थोडंसं जाऊया. नाही, कसं आहे की क्रिकेट आणि वकील क्षेत्र आहे ना, हे एकच आहे. बघा कसं त्याचं तुम्हाला उदाहरण देतो. विकेट किपर आणि वकिलाचं सेम रोल असतो, सेम रोल. त्यांचं अख्खं आयुष्य अपील करण्यातच जातं. म्हणजे मैदानावर विकेट किपर अपील करतात आणि कोर्टात वकील तुम्ही. नक्कीच नक्कीच, कारण त्याच्यावरती पंच असतात जजच्या भूमिकेत. तर हे जे साम्य आहे, तर आपल्याला प्रत्येक क्षणोक्षणी बघायला मिळतं. क्रिकेट नक्कीच टिकेमुळे सर आपण बघतो की या मैदानाजवळ आपण सामना चालू आहे. भोकरपाडा विरुद्ध हातनोली, अनेक दिग्गज प्लेयर या सामन्यामध्ये खेळताना आपण बघतोय. रायगडचे एक्सप्रेस इथे नरेश ठोंबरे आपण पाहायला बघतोय. बऱ्याच आहे रासायनिक चषकाचं एक मला वाटतं एक चांगुलपणा म्हणजे असं बघेल का मिळतोय की ज्या लोकल टीमला नाईटच्या स्पर्धेत स्थान मिळत नसतं, आणि ते स्थान निर्माण करण्याचं काम ह्या आयोजकांनी केलंय सर. नाही, नुसतं स्थान म्हणजे 1-2 टीम नाही, तर भरपूर टीम ना 4 रात्रीमध्ये रोज 10-12 टीम या मैदानावर खेळणार आहेत. म्हणजे बारचोक 48 संघांना इथे संधी देण्यात आलेली आहे. पंचक्रोशीतल्या 48 संघ खेळतात, म्हणजे एक सुवर्ण संधी पाहायला मिळते. अनेक दिग्गज समाजकारणी, राजकारणी या व्यासपीठावर येऊन गेले असतील. काही सिद्दीकी आणि मित्रपरिवार इथे बसलाय. दरम्यान आपण सामन्याकडे वळतोय. प्रथम 24 गेंदों और 47 रनों की जरूरत है. भौर साहब, एयर टाइट गेंदबाजी होगी जरूर. रायगढ़ एक्सप्रेस नरेश ठोंबरे ने आते ही पहली गेंद के ऊपर विकेट निकाला. क्लीन बोल्ड हुए बल्लेबाज प्रणीत पाटिल. ठोक दीजिए. नक्कीच सर, नरेश ठोंबरे याचा दाव म्हणजे लहानापासूनच आपण ऐकतोय. म्हणजे आपला विकू खोपोलीचा बघायला मिळेल किंवा नरेश ठोंबरे आजही मैदानात आपलं वर्चस्व गाजवताना दिसतात. निश्चित तौर पर इस ओवर की दूसरी गेंद, लेकिन वो नरेश ठोंबरे हुआ तो क्या हुआ. हम आज की जनरेशन के खिलाड़ी है, ये बताने का वक्त आ चुका है भोकरवाड़ा टीम के बल्लेबाजों को, क्योंकि समय किसी के लिए नहीं रुकता. हर दिन एक नया सूर्योदय होता है. नरेश ठोंबरे भी एक सूर्योदय थे, हम भी एक नया सूर्योदय है. ये दिखाने का वक्त आ चुका है भोकरवाड़ा के बल्लेबाजों को. लेकिन इसी तरह अगर खेलते रहेंगे, 3 गेंदें 2 विकेटें और तीनों की तीनों गेंदें डॉट. क्या गेंदबाजी हुई है इस वक्त. रायगढ़ एक्सप्रेस रफ्तार के राजा नरेश ठोंबरे की. ठोक दीजिए. आपण जुने खेळाडू पाहायला, म्हणजे वयामध्ये अंतर किती जरी असलं पण जी ताकद शरीरामध्ये असते आणि खेळातलं जे प्रावीण्य असतं ते आपल्याला नरेश आणि सुनीलकडनं बघायला मिळतंय. 40+ खेळाडू लगातार अक्रॉस द लाईन षटकार मारतोय, चौकार खेळतोय, स्ट्रेट ड्राईव्ह मारतोय, आणि नरेश ठोंबरे आपल्या द्रुतगती गोलंदाजीने त्रिफळाचित करतोय. म्हणजे हा अनुभव नाविन्यजोग आहे. देखिए सर, एक बात मैं आपसे जरूर कहना चाहूंगा, मेहनत अगर ईमानदारी से की जाए ना तो आपको सफलता मिलने में देर नहीं लगती. वो मेहनत ईमानदारी से होनी चाहिए.
भोकरपाड़ा के बल्लेबाजों को देखिए 45 नंबर की जर्सी पहने हुए रोहित शर्मा के फैन करण पाटिल, इन्हें अब अच्छा खेलना होगा। इन्हें डरना नहीं है कि सामने नरेश ठोंबरे है, इन्हें अपना रेगुलर क्रिकेट खेलना होगा। जैसे मैं खेलता हूं ग्राउंड पे प्रैक्टिस के दौरान, मैं खेलता हूं हर किसी मैच में, मेरे सामने कौन है इसके बजाय मेरे सामने 47 रन है। इस उद्देश्य के साथ इन बल्लेबाजों को खेलना होगा। यह इस ओवर की चौथी गेंद भी डॉट जा चुकी है। नरेश ठोंबरे मेडन ओवर के द्वार पर दस्तक दे रहे हैं, लेकिन नए बल्लेबाज को पहले तो इस ओवर में रन बनाने होंगे। जो रन रुके हुए हैं 47, देखिए इस ओवर में अगर रन नहीं आए तो 47 मतलब 16 की रिक्वायर्ड रन रेट होगी अगले 3 ओवर के लिए। इसके बारे में भी सोच। प्रवीण सर, अगर जर ही मॅच हा बॅटिंग जो संघ करतोय ते जिंकले तर कैश सिद्दीकी यांच्याकडून 2000 रुपयाचं पारितोषिक त्यांना दिलं जाईल. तर नक्कीच आपण पारितोषिकची खैरात तिथं बघायला मिळते. अनेक दिग्गजांनी योगदान खूप मोठं दिलंय, पण इथे नरेश ठोंबरे मात्र आपल्या गोलंदाजीवर टिचून गोलंदाजी करत फलंदाजांना जखडून ठेवण्यात यशस्वी झालाय. हाँ, निश्चित तौर पर 5 गेंदें उन्होंने डाली, उसमें 2 विकेटें निकाली, 3 डॉट गेंदें मेडन ओवर के द्वार पर। शॉर्ट ऑफ लेन गेंद दी, गेंद हवा में है, तीसरा विकेट, क्या मेडन ओवर। और नरेश ठोंबरे ने 3 विकेटें निकालकर खुद की काबिलियत को साबित किया। क्यों मैं आज भी, मुझे रफ्तार का राजा कहा जाता है, क्यों मुझे रायगढ़ एक्सप्रेस कहा जाता है, क्यों मुझे किताबी जंग में हमेशा, चाहे वह व्यावसायिक स्तर पर हो या ग्रामीण स्तर पर हो, बघतो का रस्त्याने येता जाताना या मैदानाची जी मशक्कत करण्यात आली ती देवळी संघाचे जे खेळाडू आहेत त्यांच्यातर्फे, आणि एवढं उत्कृष्ट ग्राउंड त्याने ठेवलं. जेव्हा आपण ऑर्गनायझर म्हणजे आपण म्हटलं की अंकित मालुसरे एक उत्कृष्ट समालोचक आहे, तो अकुलवाडीतून बिलॉंग करतो. विलास कदम जो 40+ खेळाडू आहे, प्रणय भोईर हा उदयोन्मित खेळाडू आहे, तो आपटे गावातून, आणि अनेक शुभम पाटील देवळी गावचा आहे. तर अनेकांचं सहकार्य जे लाभलंय आणि त्यांची जी मेहनत आहे ती आज फळास येताना दिसते. हाँ निश्चित तौर पर देखिए, जिस तरह आपने कहा कि आप 25 साल हमें सुन रहे हैं, आप हमारे फैन हैं, उसी तरह हमारे कैश भाई के फैन बारकिया बारशी, उनकी तरफ से भी उनका मैं स्वागत करना चाहूंगा। लेकिन सागर मोरे और प्रसाद विचारे इनकी तरफ से अंबिका किराना स्टोर आई एकवीरा हाथनोली टीम को शुभकामनाएं आ चुकी है। पहले ओवर 0 रन रहा, लेकिन विकेट गई है 3, जिसकी वजह से परेशानी में है बोकरपाड़ा। लेकिन 16 की औसत से रन बनाने की ताकत रखते हैं, ये ताकत रखते हैं, इनके पास स्ट्रांग बैटिंग लाइनअप है, तो स्ट्रांग बैटिंग लाइनअप का इस्तेमाल अब होना जरूरी। स्ट्राइकर एंड पर आदि पाटिल बाएं हाथ के बल्लेबाज जिनमें क्षमता है। कोन और पड़सपे के कप्तान से मैं गुजारिश करना चाहूंगा, लेफ्ट आर्म बॉलर है सुनील ठोंबरे जिन्होंने इस ओवर की शुरुआत की। 7 गेंदें डॉट जा चुकी है और 17 में 47 रनों की जरूरत है, 30 का फासला है। थोड़ी संकट में जरूर है बोकरपाड़ा टीम, लेकिन आदि के पास वो क्षमता है, उस क्षमता के हिसाब से उनका खेल होना जरूरी। अनिकेत निकम उप सरपंच, इनके शुभ हाथों टॉस किया जाएगा। मेहमान हमारे, ये लगातार दूसरी डॉट गेंद जा चुकी है, 8 गेंदें लगातार डॉट जा चुकी है। बोकरपाड़ा टीम एक्शन पे रिएक्शन नहीं कर रही है, उनके बल्लेबाज बिल्कुल खामोश बैठे हुए हैं, लेकिन उन्हें अब बताने का ये वक्त आ चुका है अपोजिशंस के गेंदबाजों को, क्योंकि अगर ये अब नहीं बताएंगे तो पानी सिर के ऊपर चला जाएगा। काफी देर बाद सिंगल हमें मौका मिला है देखने का, लेकिन मिसफील्ड हुई और ये मिले 4 रन।
के जी निकम साहेब यांचं स्वागत करायचं आहे. तो मॅच की तरफ हम चलेंगे. बाउंड्री आई. सुनील ठोंबरे जो लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं आदि के लिए. अक्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश. डॉट गेंद आई. देखिए डॉट गेंदों की परसेंटेज काफी बड़ी हुई है इस मैच में, जहां पर 24 में 47 रनों की जरूरत थी लगभग 12 की औसत से. वो औसत अब आगे जा रही है क्योंकि पहला ओवर मैडम 3 विकेटें नरेश ठोंबरे की. सुनील ठोंबरे ने इस ओवर की शुरुआत की थी. नरेश ठोंबरे के बड़े भाई 5 रन अब तक उनके द्वारा दिए जा चुके हैं इस ओवर में और 5 ही रन स्कोरबोर्ड के ऊपर है. और इस ओवर की अब गेंदें बची है, खाली एक गेंद बची है इस ओवर की. अक्षय आंबरे साहेबांचं स्वागत या व्यासपीठावर केलं जाईल. मी सन्माननीय आमचे पाहुणे अक्षयजी यांना विनंती करतो की त्यांनी आमच्या स्वागताचा स्वीकार करावा. तो मैच की तरफ हम चलेंगे जहां पर 5 रन तो बन चुके हैं. 42 की अभी भी दूरी है. गेंदें बची है 13. गेंदें 42 रनों की जरूरत. 1 रन जरूर आया. 12 गेंदें अब 41 रनों की जरूरत है प्रति ओवर. 20.5 की औसत से ये रन बनाना है. भौर सर आपको क्या लगता है रन बनेंगे? क्रिकेटच्या मैदानात अनिश्चिततेचा खेळ म्हटला जातो, परंतु ज्याप्रमाणे फलंदाजी झाली त्याप्रमाणे आत्तापर्यंत हातनोली संघच वर्चस्व गाजवताना दिसलं. आपण सर इतिहासात डोकावताना बघितलं तर छत्रपती शिवाजी महाराजांनी स्वराज्य कसं घडवलं, तर एक त्या काळातली एक गोष्ट, तुमचं वाचन खूप चांगलं आहे. कारण मी ऐकतो दरवेळी तुमच्याकडनं कोणते तरी महत्त्वाच्या गोष्टी इतिहासकालीन ऐकायला मिळतात. तर एक अशीच आहे का जेव्हा स्वतः छत्रपती शिवाजी महाराज आपल्या मावळांच्या शेतावरनं चालले होते आणि तेव्हा एक मुलगा त्यांना विचारतो, ते डायलॉग तुम्हीच सांगू शकता चांगले, उडवी न चिंध्या राई राई, ते तुम्ही तो ह्याच्यामध्ये दुरुस्ती करा मी चुकलो असेल तर. पण त्यावेळी त्या मुलाला माहित नव्हतं की हे छत्रपती शिवाजी महाराज आहे. खबरदार जरा टाच मारूनी जाल पुढे चिंदड्या उडवीन लाही लाही एवढे. आणि हे स्वराज्य तसं घडलं तेव्हा मुलाला माहित नव्हतं का आपल्या स्वराज्यात कोणतरी दुसरा येतोय, पण तेच छत्रपती शिवाजी महाराजांना कळलं की हा आपला स्वराज्य आहे आणि हा आपला मावळा आहे. निश्चित तौर पर क्योंकि इनमें उनके माताजी का भी काफी बड़ा योगदान था, क्योंकि बचपन में उन्होंने राम और कृष्ण की कहानियां उन्होंने सुनाई और एक प्रेरणा दी कि कैसे राम राज्य हुआ करता था, जहां पर सब जगह खुशहाली खुशहाली और खुशहाली. किसान खुश, औरतें खुश, सब कामगार खुश. यानी कि वो राम राज्य लाने की मन में ठान ली थी राजा शिव छत्रपति महाराज ने, और वो लेकर आए 1674 और 1680, क्योंकि 1674 को राज्याभिषेक हुआ था छत्रपति शिवाजी महाराज साहब का. तो मैच की तरफ हम चलेंगे. ये ऊंचा खेला है, लंबा भी है, और मैंने कहा था कि रन अब शुरू होंगे, वो शुरू हो चुके हैं. एक लंबा तगड़ा छक्का लगाया बल्लेबाज रितेश शागिवली ने. इससे कहते इरादा पक्का तो दे धक्का, ऐसा लगा की जरूरत. क्रिकेट द चांस ऑफ ग्लोरियस अनसर्टनसी यानी चिताओं का खेल. इसी तरह अगर 2-4 लंबे और आ जाए ना तो मजा आएगा. 10 में 35 आक्रमण किया है बल्लेबाज रितेश शागिवले ने, और यह आक्रमण जारी रखना जरूरी है. हाँ, आगिवले जो आग उगलने वाले बल्लेबाजी कर सकते हैं, आग उगलने वाली गेंदबाज तैयार. राइट आर्म ओवर द विकेट. स्टेप आउट करके मारा रितेश ने. इस गेंद को कवर्स में खेला है. 1 रन जरूर मिलेगा. क्या मिलेगा? दूसरा. 10 में 35 की जरूरत थी, अब 9 में 34 रनों की जरूरत. 9 गेंदे टिके भाई साहब, 34 रनों की जरूरत है. आसान नहीं है लक्ष्य, लेकिन क्रिकेट में एक कहावत है, नथिंग इज इम्पॉसिबल. नथिंग इज इम्पॉसिबल इन क्रिकेट. अनहोनी को होनी कर दे, जिसका नाम है महेंद्र सिंह धोनी. उसी तरह अगर बल्लेबाजी होती है तो ये पॉसिबल जरूर है. आदि इस वक्त स्ट्राइकर 8 पर है.
9 गेंदे 34 रनों की जरूरत है। गेंदबाज अभिषेक गड़गे जिन्होंने बैटिंग काफी अच्छी की। हाँ, इंडियन प्रीमियर लीग जो चल रही है उसका नाम भी कुछ लोगों ने ऐसा रखा है, इंडियन पॉसिबल लीग। सर आपण बघतोय की टिके माळी सरांना मला आज कळलं की त्या सुप्रीमच्या स्टेजवर एवढे हिरे कसे निघाले समालोचक कक्षातले, कारण हा जो पाठिंबा आहे म्हणजे मी कुठे ते अभिषेक पाटील जेव्हा मला पहिल्यांदा भेटला होता दरम्यान वाईट चेंडू जातोय. अभिषेक पाटील जेव्हा त्याची इच्छा होती, आम्ही त्याच मैदानाच्या बाहेर उभे होतो, वकिलीच्या तो कॉलेजलाच होता त्यावेळी बोलला होता की मला तिथे जायचं आणि तो जिद्दी होता. तो त्याने स्टेज पकडलं पण, आणि तो आज नावाजलेला समालोचन करता झाला तो तुमच्यामुळे झाला. ही जी तुमची काय म्हणतात बॅकिंग है ना, बॅकिंग ती खरंच अतुलनीय बॅकिंग है. हाँ, ये बैकिंग इसलिए दी जाती है, लेकिन आदि के बल्ले से निकलता हुआ ये खूबसूरत मिड विकेट और स्क्वायर लेग के बीच में से दन दनाता हुआ अच्छे ठोक दीजिए. को भी देते हैं. म्हणजे आपण बघतो की नाटकं असतात, नाटकामध्ये Prompting. पडद्याच्या पाठीमागे प्रॉन्टिंग होते, तशीच खरंच खूप छान आहे. हा अनुभव खूप वेगळा आहे. हाँ, दिग्गजांच्या सोबत राहिल्यानंतर दिग्गजाच्या दिशेने चाल होते ना, ते आज अनुभवाला क्योंकि मिळते. लोगों को ये पता नहीं होता कि ये वर्ड दुगाड़े को किसी और ने कहा है. सिर्फ माइक्रोफोन से जो उनको सुनाई देगा और जो मैं बोलूंगा, लेकिन उसके पीछे क्या है, क्योंकि शोले हिट हुआ, गब्बर हिट हुआ, जय वीरू की दोस्ती हिट हुई, लेकिन पर्दे के पीछे डायरेक्टर बाद में हिट हुए जब लोगों को पता चला. 8 गेंदे 27 रन. बैक टू द बॉलर. इस गेंद को खेला आदि ने एक सिक्सर जरूर लगाया है. रन बन सकते हैं 7 में 26. कौन कहता है कि रन नहीं बन सकते? दोनों में क्षमता है, दोनों ने एक सिक्सर लगाया है, दोनों में क्षमता है. क्षमता के हिसाब से खेल होना चाहिए, क्योंकि हिम्मत है मर्दा तो मदद है खुदा. हिम्मत करनी होगी. सावळेगावचे सरपंच आमचे मित्र प्रफुल्ल माळे आम्हाला फोन करून बोलतायत, तर त्यांचं सुद्धा स्वागत आहे त्यांच्या होम ग्राउंडवर. प्रशांत बंगेरा असेल, सुलतान सिद्दीकी, DK असेल, सँडी असेल, आमचा सिद्ध्या असेल, अनेक प्रतिष्ठित मान्यवर इथे बसलेत. मैत्री जपणारे अशी मित्र परिवार काय सिद्दीकी हे बसलात. अनेक ज्येष्ठ आपले निकम साहेब उपसरपंच, म्हणजे आपण म्हणतोय की जवान पिढी आता राजकारणात उतरले, तर याचं उत्कृष्ट उदाहरण. और ये देखिए, ये आया नंबर 6 लॉन्ग ऑन बाउंड्री के बाहर, और ये छक्का लगाया बल्लेबाज रितेश शागिवली ने. 3 सिक्सर इस जोड़ी ने लगाए हैं. इस मैच में वापस आ चुकी है भोकरवाड़ा टीम. आने वाली 6 गेंदें और 20 रनों की जरूरत. आने वाली पण बऱ्याच वर्षापूर्वी खेळलोय, जेव्हा DY पाटीलला आम्हाला वाटते प्रवीण तांबे आमच्या म्हणजे DY पाटीलमध्ये लेदरवर क्रिकेट खेळत होते, त्या संघामध्ये मी होतो. तर प्रवीण तांबे अभि कुरेला कोच होते. DY पाटीलला प्रवीण तांबे आमच्या संघात होता. त्याच्यानंतर त्याला IPL ला निवड झाली होती. त्यावेळी आमच्याच फॅकल्टीचे, आमच्यामध्ये पण लेदरचे प्लेयर खूप प्रोफेशनल होते, आणि त्यांना 4 ओव्हर आणि बाकी 16 ओव्हर ह्या विद्यार्थ्यांना मिळायच्या. त्या दरम्यान लॉच्या फॅकल्टीने त्यावेळी फर्स्ट प्राइज मारलेला. हॉटेल मॅनेजमेंटची टीम वेगळी होती, आणि टेनिस आपला खेळतो पण आता कमी झालंय. हाँ, निश्चित तौर पर क्या बात है. प्रवीण तांबे के साथ खेला हुआ खिलाड़ी. तर मी आमचे सन्माननीय पाहुणे चंद्रहास गोठल यांना विनंती करतो की त्यांनी आमच्या सन्मानाचा स्वीकार करावा. चंद्रहासजी, आपलं मनापासून स्वागत.
तो आखिरी ओवर लेकर आए हैं गौरव ठोंबरे। 6 में 20 आदि। रितेश अगिवले ने ऐसा मैच निकाला है 40 गांव प्रीमियर लीग में, ऐसी सिचुएशन में तो क्षमता है। अब आएगा मजा। वातावरण में गर्मी आ चुकी है, ठंड बिल्कुल गायब हो चुकी है इस मुकाबले में 3 सिक्सर आने की वजह से। 6 में 20 शिवार्थ 11 भोकर पड़ा और ये सिक्सर लगाया। आदित्य ने आने वाली 5 गेंदें 14 रनों की जरूरत। जैसे जैसे वातावरण में तप आदि द्वारा चंद्रास गोटल इनकी तरफ से अगर भोगरपाड़ा ये मैच जीतती है तो 500 का इनाम, और कैश सिद्दीकी साहब इनकी तरफ से 2000 का इनाम। चलिए 2500 मिलेंगे पूरी टीम को। सिर्फ फासला 5 गेंदे 14 रन, 9 का फासला है। गेंदबाज गौरव ठोंबरे तैयार। राइट आर्म राउंड द विकेट। फिर से एक बार आदित्य का बल्ला चला, फाइनल बाउंड्री के बाहर। लगातार दूसरा सिक्सर, 2 छक्के आ चुके हैं। 4 में अब 8 की जरूरत। ठोक दीजिए। के होश रखा, लेकिन जब उन एक्सपीरियंस खिलाड़ियों के ओवर खत्म हुए ये शेर फिर टूट पड़े। 4 में 8, 4 में 8 रनों की जरूरत है। गौरव ठोंबरे क्या इस मैच को निकालेंगे? आदि जिन्होंने तहलका मचाया है, आदि नाम की सुनामी जो भोकरबाड़ा की तरफ से मैदान पर आई है, आदि नाम का भूकंप जो तहस नहस कर रहा है गौरव ठोंबरे की गेंदबाजी को। क्या यह सुनामी, क्या यह जलजला, क्या यह तूफान जीत का रुख अपनी तरफ कर लेगा? ये तो आने वाली 4 गेंदें हैं। क्या छुपा है भविष्य के घर में? ना टीके माली साहब को बता, ना हमारे गौर साहब को बता, ना मुझे बता। ये बताएंगे ये क्या छुपा हुआ है आखिरकार। और ये एक और 4 या 6 अंपायर का इशारा है। धोनी किया, महेंद्र सिंह धोनी की तरह बल्लेबाज आदि ने, और इस मैच के प्लेयर ऑफ द मैच भी वही बनेंगे।